तो खुद कहता हूँ ये बात दो, मैं तो पागल हूँ, मेरे पास क्या है। और पागल ये संगत है जो बैठी है धूप के अंदर, ऐसा पता नहीं क्या मिला हो इनको मेरे पास से भी, ऐसे भीड़ लगा रखी है पागलों ने। पिछली बार रुक के मार रही थी के? रुक के मारे थे। अच्छा, और जोर जोर का। अब ठीक है? इस बार ठीक हो? हाँ, आज इस बार मैं ठीक हूँ कति। अब ये इनसे पूछो भी पखंड है या सच है या कुछ है? पखंड है ना जी, कोई पखंड नहीं, सही है। करने वाले गुरु महाराज है। आवाज क्या है कि देने वाले बालाजी महाराज, उन्होंने जो कान में क्या दिया हम आगे बता देते हैं भी, ये आदेश है जी, ये कर ले तेरा काम हो जाएगा। बड़े मुंह से मांगते बाबा जी संतुष्टि आपको कितनी होती है जब किसी भक्त के कष्ट दूर होते हैं, जब वो मिठाई लेके आपके पास आता है, जी मेरा समाधान हो गया? देखो मिठाई की इतना मिठास नहीं होती, जब वो हंसता खेलता मेरे पास आता है ना, तो मतलब मेरा जीने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है जी। भी। मैंने दुनिया में किस लिए आया हूँ और किस लिए मैंने क्या करके जाना है। अगर वो हंसता हुआ आ जाए ना मेरे पास, रोता हुआ पहले आया और हंसता हुआ चले जाए, वो सबसे बड़ी संतुष्टि है मेरी। नमस्कार, मैं हूं मनमोहत और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं हांडीखेड़ा दरबार में। पहले मैं आपको भक्तों की ये तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, आप खेतों में हांडीखेड़ा दरबार लग रहा है और तमाम भक्त अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बाबा जी को देखेंगे तो बाबा जी झाड़ा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी क्या कुछ फ़र्क पड़ता है झाड़े से? पहले तो जय श्री राम, जो आपके दर्शक देख रहे हैं अभी सभी को जी, जय श्री राम, जय हांडीखेड़ा दरबार जी। और देखो फर्क करने वाले तो बालाजी महाराज हैं, हमारे पास ऐसी क्या शक्ति है भी हम फर्क कहते हैं जी। उनकी दिव्य आशीर्वाद ही हम बांट रहे हैं आगे जी। जो झाड़ा लगा रहे हैं उनका नाम लेके लगा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से सभी कार्य बन जाते हैं जी। और जो यात्री एक बार आता है वो दूसरी बार खुद बताता है भी मैं ये कार्य आया था या ये काम आया था, ये काम मेरा बन गया जी। करने वाले गुरुजी महाराज है और बालाजी महाराज है और शनिदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद है जो हमारे साथ चल रहा है जी। और कहने वाले ऐसे कह देते हैं भी ऐसा क्या करते हो, तो हमारे पास तो ये है भाई जी, ये बबूती है। अच्छा जी, देख ले बबूती है, कोई दवाई तो नहीं है। ठीक है, विभूति है जी, ठीक है। और ये पतासी है। अच्छा, ये पतासी है, कोई दवाई तो नहीं है, देख लेना जी। ये विभूति और परसे? हाँ यही है जी हमारे पास तो। ये प्रसाद में देते हो जी आप? हाँ यही है, और इसी से कोई बड़े बड़े नशे जी, बड़े बड़े रोग बालाजी महाराज की कृपा से छूट जाते हैं और कष्ट कट जाते हैं जी। क्योंकि ये बालाजी महाराज जी की जो विभूति है और बालाजी महाराज जी का प्रसाद है जो वही देते हैं। उसी से ही फर्क इतना लगता है कि अगली बार जैसे इन्होंने बताया कि हमारा लड़का चिट्टा पीता था, चिट्टा छोड़ गया, तो वैसे ही बड़े बड़े नशे कट जाते हैं। और पहले दरबार लगता था गांव के बीच में, वहाँ क्या थी व्यवस्था कम थी और बैठने के लिए जगह बहुत कम थी, इसीलिए जो दरबार है वो गांव से बाहर लगने लग गया जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है जी। और वहीं अब दरबार लगेगा और यहीं ही लंगर की व्यवस्था और यहीं जो बैठने की व्यवस्था है भाई। बाबा जी भक्तों की लाइनें लगातार बढ़ती जा रही, कोई कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, गांव के लोग पाखंडवाद बता देते हैं। देखो जी हम ऐसे नहीं कह सकते कि गांव के लोग बोल रहे हैं जी। देखो जो श्री राम थे उनको भी कहने वाले बहुत थे जी, क्योंकि उनकी नगरी थी, एक आधा उनके भी कहने वाले थे भी ये ऐसे या वैसे है जी। तो हम तो हैं ही कौन सी चीज़। देखो गांव वाले बहुत साथ दे रहे हैं, हम गांव वाले को ये नहीं कह सकते। कई है ऐसे शख्स जो हमारे रोग काट रहे हैं हमें बुरा कह के जी। तो हमारे तो रोग ही कष्ट ही कट रहे हैं जो कह के भी पखंड है या ऐसे है। पखंड तो देखो ये यात्री बताएंगे जी, भी पखंड है या क्या है। मैं तो खुद कहता हूँ ये बात दो, मैं तो पागल हूँ, मेरे पास क्या है। और पागल ये संगत है जो बैठी है धूप के अंदर, ऐसा पता नहीं क्या मिला हो इनको मेरे पास से भी, ऐसे भीड़ लगा रखी है पागलों ने। हाँ बड़ा कुछ मिला है की देता माता है हो जा चीज रुक के मारे थे। हाँ आज दूसरी फेरी आया। अच्छा आज बोल लिया ना कोई असर है, रुक के मारे प्रेत बाधा थी इनको। अच्छा हाँ अच्छा, सारे हल मिल जाता है जी। हाँ। झाड़े से क्या फ़र्क पड़ता है जी? हाँ? झाड़े से क्या फ़र्क पड़ता है? झाड़े तो एक दूसरा इतवार है, ये वीरवार शनिवार, आज हम दूसरा आए हैं। पहले शनिवार ने पता नहीं क्या था, अंदर बाबा ने पता होना, रुक के मारे आड़े संगत में बैठ कर। आज कोई असर नहीं झाड़े थे।
जी। मरते तो कुछ भी नहीं दिया था कुछ भी होने दिया? ना। लोग जा- क्या देते हैं बाबा जी? पैसे देते हैं? पैसा पूसा कुछ नहीं देते ना बाबा ना जी, जी? हाँ ना, कोई पैसा नहीं लेंदा। पिछली बार रुक के मार रही थी के? हाँ, रुक के मारे थे अच्छा, और जोर जोर के। अब ठीक है? इस बार ठीक हो? हाँ, आज इस बार मैं ठीक हूँ कति। अब ये इनसे पूछो भी पखंड है या सच है या कुछ है? लोग कहें जी पाखंड है। ना ना जी, कोई पखंड नहीं, सही है। जो मकड़ी पे जा कर दी मैं चंडीगढ़ लगा आई, पर यह चीज पीछे नहीं हटी। अरे केवरा कितने भगता बजा ली मैं, संगरूर जाली कहीं के गांव गणवा होगा तू मेरे बेटा के समान है बेटा। जी जी जी। पर यह चीज नहीं पीछे हटी थी। और हमारे घर में देखिए अबू क्या हाल हो रहा है। मेरे घर में बड़ा नुकसान हो रहा है, 5 पुत्र थे मेरे, 2 रह रहे। पर ये चीज ने हमारा कत गमसान ठा रखा। कितना हम कमा ले पीछा नहीं ऊपर आंदा, जी। रोटी नहीं प्राप्त होती और क्या पूछेगा। ये दूसरा ये शनिवार है हमने, और 7 शनिवार कर देंगे तो पोबारे हो जाएंगे, धन्ना हो जाओगे। धन्ना हो जाएंगे। बाबा जी क्या क्या झाड़ा लगाते हो आप? देखो जी, गुरु महाराज ने मंत्र दिए हैं और बालाजी महाराज जी का नाम है, वो लेके झाड़ा लगा देते हैं। जो गुरु महाराज ने इस आशीर्वाद दिया है वो कर नाम लेके जप करके जो झाड़ा लगा देते हैं और उसी से उद्धार हो जाते हैं। दवाई नहीं लगती, पेट में दर्द है, खाना अच्छा। नहीं लगती। अब हल मिल गया? हाँ, हम 7 शनिवार पूरे करेंगे, चाहे हम कुकरी कराएं, चाहे हम भीख मांग कर लाएं, बाबा के दरबार में जरूर आऊंगे। अच्छा बाबा जी, किस किस तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं आपके दरबार में आने के बाद, बालाजी के यहाँ साक्षात नतमस्तक होने के बाद? देखो, अगर सच्ची श्रद्धा से आ जाए तो कोई कार्य हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संपूर्ण नहीं हो सकता। जी। बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद है। कई तो क्या है कि भगत आते हैं, उनका नंबर नहीं लग पाता है, जी। वो भीड़ देख के चले जाते हैं, मत्था टेक के ही केवल सीधा चले जाते हैं, ठीक है। उनका भी कार्य बन जाता है। वो भी कहते हैं महाराज जी हम आपसे मिले नहीं, हमारा कार्य ये बन गया। अगली बार कोई मिठाई लाता है तो हमें तब पता लगता है ये कार्य बन गया इसका। जी। जैसे थोड़ी देर पहले बैठा था जब आप आए थे, जी। वो कह रहा था भी सरकारी नौकरी बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, दे दिया, भी कल काम हो जाएगा, और कल भी उसका काम हो गया। हम नहीं है कोई देने वाले, कोई कह देगा ऐसा कौन है भी तू सरकारी नौकरी दे रहा, देखो हम नहीं है, करने वाले गुरु महाराज है। आवाज क्या है कि देने वाले बालाजी महाराज, उन्होंने जो कान में कह दिया हम आगे बता देते हैं भी ये आदेश है, जी। ये कर ले तेरा काम हो जाएगा। कई काम ही ऐसे होते हैं किसी ने बिगाड़ रखे हैं, कई बारी किसी का घर जोड़ नहीं होता, किसी का रिश्ता नहीं बन पाता है, क्योंकि आजकल काम ही ऐसे कर रखे हैं। जी। आजकल एक दूसरा देख के किसी को राजी नहीं है, तो वो काम ही ऐसा करा देता है, ना तो जी सके ना मर सके। जी। तो ऐसे जो दुनिया है ये बहुत बैठी है। जी। हम किसी को भला बुरा नहीं कह सकते, लेकिन बालाजी महाराज है, सबके कार्य बनाते हैं, सबके रोग काटते हैं। तो अब इसी तरह खेतों में लगा करेगा दरबार? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, इसीलिए एक बार व्यवस्था यहाँ बनाई है, यहीं दरबार लगेगा। तो आपके गले में भी साक्षात बालाजी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ये किसी संगत ने दे दिया गिफ्ट के अंदर, हमने गाल लिया। ठीक है। कोई माला दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, दे देते हैं, हम गाल लेते हैं। कोई दे के जाएगा, किसी का खुशी से काम बन गया तो हम क्यों मना करेंगे। जी। अपने मुंह से मांगते बाबा जी, संतुष्टि आपको कितनी होती है जब किसी भक्त के कष्ट दूर होते हैं, जब वो मिठाई लेके आपके पास आता है, जी मेरा समाधान हो गया देखो, है? मिठाई की इतना मिठास नहीं होती, जब वो हंसता खेलता मेरे पास आता है ना, तो मतलब मेरा जीने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। जी। भी मैंने दुनिया में किस लिए आया हूँ और किस लिए मैंने क्या करके जाना है। अगर वो हंसता हुआ आ जाए ना मेरे पास, रोता हुआ पहले आया और हंसता हुआ चले जाए, वो सबसे बड़ी संतुष्टि है मेरी। और मुझसे कोई संतुष्टि नहीं होती, ना मिठाई से ना पैसे से, कोई चीज़ से संतुष्टि नहीं है। अगर वो हंसता हुआ चला जाएगा तो वो सबसे बड़ी संतुष्टि है मेरी, उससे मुझे खुशी मिलती है। अब तो गर्मी भी बहुत हो रखी है। गर्मी क्या है जी, देखो इतने इतने जो भक्तों के कष्ट कट रहे हैं, हमारे गर्मी मरने से इतने जो भक्तों के कष्ट करते तो क्या है जी। अच्छा बाबा जी, उन लोगों को क्या मशवरा या क्या सलाह देना चाहेंगे जो बदनाम कर? नहीं, वो हमें बदनाम नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं कह सकते, वो हमारे रोग काट रहे हैं। ठीक है। क्या बता, हमारे बालाजी महाराज ने कितने कष्ट लिख रखे थे, जो हमें वो बुरा कह के हमारे काट रहे हैं, वो अपने सिर पर ले रहे हैं। कोई भी देखो, किसी कोई भला बुरा कहे ना, तो वो उसका नहीं होता, उसका भलाई ही होता है। ठीक है। और जो कष्ट होता है ना, वो कष्ट उसके ऊपर आ जाता है सिर पे। ठीक है। तो हमारे तो कष्ट कट रहे हैं, और जितने कष्ट जो बोल रहे हैं उतनी हमारी चढ़ाई हो रही है बालाजी की कृपा से। यानी अच्छा कहो, अच्छा करो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो जितना बुरा कहेगा उतनी चढ़ाई होती है जी।
तो बाबा जी एक बार एड्रेस और बता दीजिए ताकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आना चाहें तो। हाँ, क्या है कि कई आ नहीं सकते, 7 समुद्र पार बैठे हैं जी। अगर आप दरबार पे भी नहीं आ सकते तो आपको एड्रेस बता देता हूँ मैं। जैसे आप कोरियर के माध्यम से झाड़ा लगवा सकते हो। शनिवार और मंगलवार 2 दिन झाड़े लगते हैं जी। और गांव हांडीखेड़ा है, जिला सिरसा और पोस्ट ऑफिस है बैदवाड़ा जी। 125055 है जो पिन कोड है। अगर आप किसी को झाड़ा लगवाना चाहो ऑनलाइन के माध्यम से जी। तो 1.25 किलो अनाज, 1.25 किलो सरसों का तेल और सूखा नारियल, जिसके दिक्कत है या आपके घर में दिक्कत है तो उसके ऊपर से 7 बारी वार के जैसे घड़ी घूमती है वैसे घुमाना है, घुमा के आप कोरियर करवा सकते हैं इस पते पे। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, 125055 जो पिन कोड है जी। और पोस्ट ऑफिस है बैदवाड़ा। जब भी आप वार के कब मर्जी भेज सकते हो। आप इस पते पे आप सरकारी डाक के द्वारा आप कोरियर करवा सकते हो जी। और झाड़ा है जो ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। जो हांडीखेड़ा दरबार के नाम से चैनल है वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जी। कहीं आ नहीं सकते, उसी के लिए अगर आना चाहो तो आपको एड्रेस बता दिया। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा है। बस स्टैंड से भी साधन आते हैं और रेलवे स्टेशन से भी साधन आते हैं। हरियाणा के अंदर है, दरबार है जो। ठीक है। और सिरसा से कुल ही 7 किलोमीटर की दूरी है। और आप ऑनलाइन देखना चाहो तो लोकेशन है हांडीखेड़ा दरबार की। जी। जो दरबार है वो गांव के बीच में है और झाड़े है गांव से बाहर लगते हैं। जी। किसी को भी आप पूछ सकते हो जो आपको दरबार का एड्रेस बता देगा। और भक्त को क्या कुछ लेके आना होगा? जो बताया वही लेके आना है। 1.25 किलो अनाज, 1.25 किलो सरसों का तेल और सूखा नारियल। ये वार के ही लेके आना है, सीधा नहीं लेके आना है। ठीक है। कोई जो नशा करता है, कोई शराब ले आता है, कोई चिट्टा चक ले आता है, कोई अफीम ले आता है, तो ये आप गलती लेने की ना करें भाई। जो नशा करता है, नशा कोई चीज़ नहीं लेनी आपको। ठीक है। केवल आपको जो बताया गया वही लेना, तेल, अनाज और नारियल 1.25 किलो ऊपर से वार के 7 बार फिर लेके आना है भाई जी। और शनिवार और मंगलवार 2 ही दिन दरबार लगता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक। जी। तो बिल्कुल हांडीखेड़ा दरबार में इस वक्त मैं हूँ। पहले मैं आपको तमाम भक्तों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आए हुए हैं, बाबा जी से मिल रहे हैं। और ये दिखाना चाहूँगा, ये प्रसाद जो के रूप में दिया जाता है बाबा जी की तरफ से। हालांकि कई लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे ये विभूति है, ये बतासा है, ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और यहाँ आने से आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। झाड़ा लगाने से भी आपकी तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।